स्क्वायर के साथ हम मिलकर कोर्स गाएंगे। सब कहें सब जुबानें खुल जाएं, दुआ करना शुरू करें। गैर जुबानों में, उर्दू में, पंजाबी में। मैं खुदा के खादम पास्टर अकमल हरून डेरा इस्माइल खान से हैं। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कलाम के लिए दुआ करें। सब दुआ में जुबानें खुल जाएं, खुदा से कहें खुदा तू मुझसे बोल, कलाम कर, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। खुदा आज तू मुझसे बोल और खुदा तू मुझे बरकत दे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू के नाम से बुजुर्ग आसमानी खुदा तेरी शुक्रगुजारी हो इस बात के लिए कि तू जिंदगी का खुदा और हम पर रहम और तरस खाने वाला। आए पाक खुदा आज शाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे लोग जो दूर दराज से खुदावन पाक खुदा आज इस कंपाउंड में खुदावन तेरे हजूर इस बात के लिए जमा हुए कि तुझसे बरकत पाकर जाएं, तुझसे तसल्ली पाकर जाएं, तुझसे खुदावन खुदा शिफा पाकर जाएं। आए पाक खुदा आज तू अपने कलाम के वसीला से हर एक बंधन को तोड़ देना, हर एक तकलीफ को खुदावन अपने नाम के सबब से दूर कर देना, अपने खादम पर रहम करना, ताकि तेरा खादम आज जब तेरा कलाम करे तो एक एक वो जिंदगी जो तुझसे दूर है आए पाक खुदावन इस ग्राउंड में अगर तेरे कलाम को सुनते हैं तो अपनी जिंदगी को तब्दील करें। अगर मीडिया के सबब से, एज़िक टीवी के सबब से
इंटरनेट के सबब से खुदावन तेरे कलाम को जो तेरा बंदा अदा करता है, तेरे रूहुल कुद्दस की कुदरत के सबब से एक एक जिंदगी के लिए बरकत और जिंदगी का सबब हो, क्योंकि तेरा कलाम जिंदगी है। जो तेरा कलाम अपनी जिंदगी में उतार लेता है वो कसरत की जिंदगी पाता है पाक खुदा, वो कसरत की जिंदगी पाता है पाक खुदा। एक एक जिंदगी यहाँ से खाली ना लौटे, बल्कि खुदावन पाक खुदा जिस आस और उम्मीद के साथ आज शाम तेरे लोग यहाँ पर जमा है, आए पाक खुदा तुझसे खुदावन बरकत पाकर जाएं, तुझसे बरकत पाकर जाएं, तुझसे बरकत पाकर जाएं, क्योंकि खुदावन गर्मी की शिद्दत के बायस तेरे लोग यहाँ पर झुके हुए हैं और जिस आस और जिस उम्मीद से आए हैं खुदावन तेरे नाम की खातिर खुदावन तुझसे बरकत पाकर रुखसत हूँ। और बिलखसूस खुदावन तेरे खादमों के साथ मिलकर, तेरी जमायत के साथ मिलकर मौसम को मांग लेते हैं, तेरी हवाओं को मांग लेते हैं, ताकि खुदावन आज शाम यहाँ पर तेरा अबर ठहरे और साथ ही तेरी कुदरत यहाँ रूनुमा हो, ताकि जिंदगियां खुदावन बरकत पाने वाली हो। सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को मिले, सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को मिले और तेरा खादम तुझ में रहकर कलाम पेश करे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस की बरकत तमाम जिंदगियों पर ठहरी रहे। आमीन। थैंक यू पर सब, गॉड ब्लेस यू। आए खुदा के कलाम में से आज सीखेंगे। सिंपल सा आज मैं मैसेज शेयर करूंगा। मेरे मैसेज सादा सिंपल होते हैं जो समझ आ जाए, और यीशु की बाइबल जो है बड़ी सादा है, लेकिन कई दफा हम बड़ी क्रिटिकल बना देते हैं। कईयों को समझ भी नहीं आती कि पास्टर ने क्या प्रीच किया, कहां से आया, कहां से शुरू किया, किधर गया। ऐसे ही होता है ना। तो आज मेरा ईमान है, ईमान पहाड़ों को हटा देता है, ईमान पहाड़ों को हटा देता है। अपने साथ वाली बैठी बहन बहन की तरफ हाथ करे, भाई भाई की तरफ हाथ करे, कहे ईमान पहाड़ों को हटा देता है। अब दोनों हाथ उठाएं, आसमान की तरफ मुंह करें, कहें ईमान पहाड़ों को हटा देता है। और मैं ईमान रखता हूं यीशु मसीह पर। मेरे यीशु के लिए जोरदार तालियां बजा दें। आए खुदा के कलाम से हम देखेंगे मत्ती की इंजील। मैंने संडे वाले दिन प्रीच किया था मत्ती की इंजील 8 बाब उसकी पहली 4 आयत। आज मैं प्रीच कर रहा हूं मत्ती की इंजील 8 बाब उसकी 5 से 13वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। और जब वो कुफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावन, मेरा खादम फालज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। 8वीं आयत में लिखा है, सूबेदार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादम क्या करेगा, शिफा पा जाएगा। क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मतहत हैं। जब एक से कहता हूं कि तू जा, वो जाता है, दूसरे से कि आ, तो वो आता है, और अपने नौकर से ये कि वो तू करता है। यीशु ने यह सुनकर तज्जब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं, बतेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने इत्काद किया है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादम ने शिफा पाई। खुदा उनके कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सब कहें आमीन।
मेरे चीजों, मैं अक्सर लोगों को देखता हूं कि लोग यीशु मसीह की बजाय खादमों पर आंखें लगा लेते हैं। और मैं अक्सर जब भी मैं मैसेज देता हूं, मेरी कोशिश यही होती है कि लोग मेरी तरफ ना देखें, बल्कि किसकी तरफ देखें? यीशु की तरफ देखें। क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान चाहता है उसकी लोग इज्जत करें, हर शख्स चाहता है कि उसी का नाम बुलंद हो, हर शख्स चाहता है कि उसको ऑनर, इज्जत मिले कि मैंने ये कुछ किया है, मैंने वो कुछ किया है। और लोग, हर शख्स चाहता है कि मेरा नाम दुनिया में जाना जाए। लेकिन मैं चाहता हूं मेरा नहीं, बल्कि मेरे यीशु का नाम पूरी दुनिया में जाना जाए। जो जिंदा खुदा है, जो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है, बंजर जमीनों को सराब करने की कुदरत रखता है। अभी आपने देखा कि ये भाई का ईमान, कलाम में लिखा है बगैर ईमान के, सब कहें बगैर ईमान के उसको पसंद आना, अपना हाथ उठा कर कहें कि उसको पसंद आना नामुमकिन है। तो मेरे चीजों, हम ईमान क्यों नहीं रखते? मैं अक्सर लोगों को देखता हूं, प्रॉब्लम्स में होते हैं, क्राइसिस में होते हैं, दुखों में गिरे होते हैं, लेकिन क्या करते हैं? यीशु की बजाय इंसानों पर ज्यादा तवक्कल करना शुरू कर देते हैं। मैं जानता हूं कि इस शख्स ने, सूबेदार को हम देखते हैं, सूबेदार का एक रोब होता है। उस वक्त शायद इतनी बड़ी आर्मी ना हो, लेकिन सूबेदार आर्मी में काम कर रहा था, उसका बड़ा रोब था, उसका बड़ा दबदबा था। और वो यीशु के पास आया क्योंकि वो जानता था कि यीशु मसीह है जो मेरे नौकर को क्या कर सकता है? शिफा दे सकता है। अब ये देखने की जरूरत यह है कि एक सूबेदार है, उसका नौकर है, उसका बेटा नहीं है। वो अपने नौकर के लिए परेशान है कि मेरा नौकर जो है पैरालाइज हो चुका है, इसकी टांगें नहीं चल रही, ये क्या हो चुका है? डेड हो चुका है। भाई विल्सन क्या मुंह से सुना, उसने कहा कि मेरे भाई भी मुझे क्या कर गए? छोड़ गए। जब इंसान बीमारी में आता है, दुख में आता है, तो अपने भी क्या करते हैं? अपने भी छोड़ जाते हैं। जब इंसान पर मुश्किल आती है तो अपने भी क्या करते हैं? अपने भी छोड़ जाते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं। इनू ते जरूर एदे गुनाहां दी सजा मिली है, ऐसी बातें करते हैं ना। लेकिन आप किसी के जज नहीं हैं। हमें जजमेंट नहीं किसी की करनी चाहिए कि इसको इसके गुनाहों की सजा मिल रही है। हम किसी के जज नहीं हैं, मैं किसी का जज नहीं हूं। कलाम में लिखा है दूसरों के कसूर माफ करो तो तुम्हारे भी माफ किए जाएंगे। अब देखें, ये भाई विल्सन कहते हैं मैं चल नहीं सकता था, पिंजर हो गया था। और पिंजर को किसने हरा भरा कर दिया? किसने? मैं तो इनको नहीं मिला था उस वक्त, ये आज पहली दफा मुझे मिल रहे हैं। लेकिन इनका ईमान, भाई का ईमान यीशु पर था। उसने कहा कि नहीं डॉक्टर, मैं नहीं मर सकता, मेरा खुदा जिस पर मैं ईमान रखता हूं वो जिंदा है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम यीशु मसीह है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह जंग ईमान की है। अगर आपको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, आपके कितने भी हार्ट अटैक हो चुके हैं, फिर एक भाई अभी गवाही दे रहा था जिसको 3 हार्ट अटैक हुए थे, अब देखें वो बिल्कुल ठीक है। मकसद क्या है कि कौन ये करता है? यीशु मसीह। हम क्या करते हैं? हम इंसानों की तरफ देखते हैं। मैं पहले नंबर पर तो इस सूबेदार को, इसके लिए तालियां बजाई जाए। क्यों? ऐसा शख्स हर मसीह बन जाए जो दूसरों के लिए क्या रखने वाला हो? मददगार हो, दर्दमंद हो। ये सूबेदार है, इसका नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसको फिक्र है कि मेरा नौकर जो है मर ना जाए,
मेरा नौकर जो है वो हलाक ना हो जाए, उसको नौकर की फिक्र है। आज हम क्या करते हैं, हमारा क्या एटीट्यूड होता है, हम तो अपने भाइयों को छोड़ देते हैं, बीवियां अपने शोरों को छोड़ देती हैं, और इसी तरह शोर अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं। पूछते नहीं है क्या आप इस सूबेदार की तरह वफादार हैं खुदा के साथ, कि ये सूबेदार ने अपने सिपाही की जिंदगी को क्या किया, बचा लिया। और सूबेदार ने आकर कहा कि तू मेरे नौकर को क्या कर, शिफा दे। तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, मैं आऊंगा और आकर उसे क्या करूंगा, शिफा दूंगा। अब यीशु से कह रहा मैं आऊंगा और आकर उसे क्या करूंगा, उसे शिफा दे दूंगा। लेकिन उस सूबेदार ने कहा कि नहीं मालिक, क्या कहता है, ऐ मेरे मालिक, ऐ खुदावंद, मैं तो इस लायक भी नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आ जाए। इसका मतलब क्या है, उसने अपने आप को वो खाली कर दिया, उसने अपने आप की अपने ओहदे को यीशु के कदमों में रख दिया। उसने कहा कि ऐ मालिक, मैं अपनी सारी इस लायक ही नहीं हूं कि तू मेरे घर में कदम रखे, लेकिन ऐ मेरे मालिक, अगर तू यहां से ही कह दे तो मेरा नौकर वहां पर क्या होगा, शिफा पा जाएगा। हो सकता है वो यीशु मसीह इस वक्त, मैं मिसाल दे रहा हूं, लाहौर के वक्फे पर हो, लाहौर में हो, और उसका नौकर इस्लामाबाद में हो, या पेशावर में हो, या कराची में हो, या बहावलपुर हो, या फैसलाबाद हो, या किसी और शहर में हो, लेकिन उसका ईमान, किसका ईमान था, सूबेदार का। बीमार वहां पर नहीं था, ईमान किसका था, सूबेदार का। यीशु ने कहा कि ऐसा ईमान मैंने कभी भी बनी इस्राएल के दरमियान नहीं देखा, कि मुझे ऐसे ईमानदार, उसकी क्या हुई, तारीफ। सूबेदार की क्या यीशु ने की, उसने तारीफ की। उसने कहा मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा। भाई विल्सन, यीशु आपके लिए भी कहता होगा, मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा जिसका ईमान मुझ पर हो। मेरी चीजों, ईमान मौत का पहाड़ हो, गुर्बत का पहाड़ हो, कैंसर का पहाड़ हो, टीबी का पहाड़ हो, हेपेटाइटिस का पहाड़ हो, उसको मैदान बनाने की कुदरत रखता है। क्योंकि कलाम में लिखा है, राई के दाने के बराबर अगर ईमान हो तो तुम पहाड़ से कहो, पहाड़ उखड़ कर क्या होगा, समुद्र में चला जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दौड़ते हैं, खुदा का खादम जो कहता है उसके मुताबिक नहीं करेंगे। मैं किसको कहता हूं, खुदा को। मैं रात जब दुआ कर रहा था तो मैं अब सुबह उठा, अपनी मिसेस से मैं बात कर रहा था, उसके बाद जब मैं लेट जाता हूं, खुदा का रूह मुझे ख्वाबों में लोगों के पास लेकर जाता है। फिर मैं देखता हूं खुदा का रूह किस तरह काम करता है, मुझे एक्सपीरियंस होता है उस बात का। तो मैं कहता हूं कि लोग खुदा पर ईमान नहीं रखते, जो खुदा का खादम कहता है उस पर ईमान नहीं रखते। वो ये चाहते हैं कि खुदा का खादम हम पर क्या करे, हाथ रखे। खुदा का खादम क्या कहता है, ए बाप मेरा नहीं, किसका हाथ बढ़े, तेरा हाथ बढ़े। तो आप क्या कहते हैं, मेरा हाथ बढ़े। फर्क हो गया ना। तो अगर दोनों का ईमान एक जैसा हो जाएगा, फिर खुदा क्रिएटिव काम करना शुरू कर देगा। आपने हमेशा याद रखें, विल्सन भाई पर मैंने वहां हाथ नहीं रखे थे, आइजक टीवी के सामने उन्होंने ईमान से खुदा से शिफा पा ली, खुदा ने उसकी आंखों को ठीक कर दिया। मेरी चीजों, खुदा सब कुछ ठीक करने की कुदरत रखता है, जस्ट हमें क्या करना है, ईमान रखना है। कलाम में लिखा, जा तेरे ईमान ने तुझे, यीशु ने कहा अच्छा किया। कभी उसने ये नहीं कहा था मैंने तुझे अच्छा किया। फिर हम देखते हैं 4 शख्स किसको लेकर आए, एक मफलूज को, ये भी मफलूज था और वो भी मफलूज था। यीशु ने क्या कहा, अगर हम 9वां बाब और उसकी दूसरी आयत पढ़ें, इसी मत्ती की इंजील 9 बाब उसकी 2nd वर्स, तो वहां पर लिखा है, यीशु ने उन चारों का ईमान देखकर, किनका ईमान देखकर,
चारों का ईमान देखकर उससे कहा, जा बेटे तेरे गुनाह माफ हुए। यानी उस यीशु ने चारों शख्सों का ईमान देखा, यहां पर सूबेदार का ईमान देखा। यीशु ने हाथ नहीं रखे, यीशु ने कहा जा उठ और अपनी चारपाई उठा, और वो शख्स क्या हुआ, चलने फिरने लगा। मेरे जीजो, जस्ट हमें किस पर ईमान रखने की जरूरत है? यीशु पर। तो याद रखे, जो कुछ आप मांगे, एक बात याद रखे, फिर क्या होता है। यहां पर मैं देखता हूं लोग आते हैं, एक पादरी से दुआ कराई, फिर इन्होंने पादरी शौकत के आगे सिर लगा लिया, उधर से हटाया, फिर आगे पादरी फैज रोबर्ट के आगे सिर लगा लिया, उधर से हटे, फिर निदा नजर आई, उसके आगे साल लगा लिया, फिर आगे पादरी फलाना नजर आया, उसके आगे साल लगा लिया। खुदा ने जीरो बरकत ऐसे बंदों को दी है। कुछ नहीं आप ले सकते, आप हजारों साल इस तरह करते रहे। जस्ट अपने खुदा पर ईमान रखें। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हाथ मांगे तो मेरे यीशु का मांगे। जब यीशु का हाथ आएगा, खुदा का पाकरू काम करेगा। खुदा अपने खादमों को इस्तेमाल करता है, जिससे आपने दुआ करा ली, या जैसे मैंने कह दिया है, दुआ करता हूं स्टेज पर, खुदा का रूह वहां पर काम करता है। कल मैं किसी को मिल रहा था लोगों को, तो एक बहन ने कहा कि मेरे पास इतने सालों से बेबी नहीं थे, आप मेरी ख्वाब में आए और आपने मेरी ख्वाब में ही मुझे बरकत दी। कहने लगी, ये मैं अपना बच्चा लेकर आई हूं 12 साल के बाद। मैं तो नहीं उसे मिला, अब मैं पर्सनल तो नहीं उसको विजिट किया, लेकिन खुदा का रूह जानता है हर शख्स की जरूरत को। मैं उस बहन को नहीं जानता था, विल्सन भाई को मैं नहीं जानता, मेरा खुदा हर शख्स की जरूरत को जानता है। कलाम में लिखा, जब उसने बेटे को देने को दरेग ना किया तो और चीजें क्यों करना देगा? क्या आप ईमान रखते हैं कि जब उसने बेटे को दे दिया है तो और चीजें भी मुझे क्या करेगा? देगा। आमीन। मैं चंद एक लोगों के लिए सीरियस है, मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूं आपके साथ मिलकर। आप मेरे साथ एग्री करते हैं कि आप जहां भी होंगे मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा। आप आइजक टीवी देख रहे हैं, कहां भी आप है, आपके लिए भी दुआ करूंगा। खुदा आपको भी छुएगा और सलामती देगा। जी मेरी बहन, आपको क्या प्रॉब्लम है? हेपेटाइटिस सी है और पानी है पेट में। क्या नाम आपका? उस्मा। उस्मा। आए सब, जिसके लिए मैं दुआ करूंगा सब अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाए। खुदा बाप, हम बहन उस्मा के गुनाहों को तेरे आगे रखते हैं। जो भी इसके गुनाह है इसे माफ कर, ताकि पेट का पानी यीशु के नाम में जाता रहे और ये बहन उठकर दौड़े चले और तेरे नाम की गवाही दे। इसे मैं बाप और बेटे रूह के नाम में हुक्म देता हूं, उठ और यीशु के नाम में चल, यीशु के नाम में चल। चल, क्लियर 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 क्लियर, ऑल द वे क्लियर क्लियर इन जीसस नेम। होली स्पिरिट, इसको क्या प्रॉब्लम है? ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर। आपकी क्या लगती है? खुदा बाप, मैं ब्रेस्ट कैंसर को, क्या नाम इनका? अर्शिदा। रशीदा को खुदा तेरे खून में छुपाता हूं। स्पिरिट ऑफ कैंसर, यीशु के नाम में इसे छोड़ अभी इसी घड़ी। फ्रेश फायर ऑपरेशन, कैंसर रिमूव इन जीसस नेम। और आज के बाद खुदा इसके एक एक ऑर्गन को वॉश कर बरे के लहू से, ताकि उठकर गवाही दे। होली स्पिरिट, इसके लिए पावर। मार मार, उठे उठ यीशु के नाम में, उठ मेरी बहन यीशु के नाम में। पावर पावर, मार 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 मार, पावर। चले 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 यीशु के नाम में, चले यीशु के नाम में, चले चले यीशु के नाम में। क्लियर 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 कैंसर इन जीसस नेम। होली स्पिरिट, इसे वॉश कर ऑल द वे। इस भाई को क्या प्रॉब्लम है? पैरालाइज है। कितने देर से? 1 महीने से। क्या लगते हैं आपके? अब्बू है मेरे। अब्बू हैं। क्या नाम इनका? मैंने फकीर मसीह जी कहां से आया? जिगे बगे जी बगे। तो फकीर मसीह, आए सब अपने हाथ फकीर की तरफ बढ़ाए। हालेलुया। शिकारा 12 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 रूल कुदस की बंद टांगों को तेरे बेटे यीशु के नाम में खोलता हूं। इब्लीस, यीशु के नाम में इसकी टांगों को छोड़, यीशु के नाम में जाता रहे, ताकि आज के बाद ये भाई उठ दौड़े
चले और तेरी गवाही दे। मैं इसके मुर्दा मसल को लाइव करता हूं। फ्रेश फायर, क्लियर 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 ऑल द वे, यीशु के नाम में। फकीर मसीह यीशु के नाम में जिंदगी पाए, आमीन। क्लियर 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 ऑल द वे। उठे उठे यीशु के नाम में, उठ यीशु के नाम में। पावर, मार 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 मार, पावर मार पावर। क्लियर 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 ऑल द वे, ऑल द वे, ऑल द वे, क्लियर क्लियर इन जीसस नेम, क्लियर इन जीसस नेम। इसको क्या प्रॉब्लम है? फकीर आप गवाही देंगे यीशु के फजल से। इसको क्या प्रॉब्लम है जी? इसको क्या प्रॉब्लम? 3 साल। हाँ जी, बीमार की ना था? गुलाम मुर्तजा कितों आए जे? गुजराले। गुजरा वाले मुर्तजा, गुलाम मुर्तजा। आए गुलाम मुर्तजा की तरफ अपने हाथ बढ़ाएं। खुदा बाप, हम कलीसिया मिलकर स्पिरिट ऑफ डेथ को, मौत की रूह, यीशु के नाम में इसे छोड़, टांगो, सुकड़ी हुई टांगो, यीशु के नाम में नॉर्मल काम करना शुरू करो। इसकी सूखी हुई बंजर जमीन को सराब कर, और खुदा ने ये पिंजर बन चुका है, इस पिंजर को भी लाइव कर, ताकि ये उठकर दौड़े और तेरी गवाही दे। पावर पावर, मार 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 मार, पावर मार पावर मार पावर मार पावर मार पावर मार पावर मार पावर मार, इसको रास्ता दे, मार पावर। चलो चलो यीशु के नाम में, क्लियर 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 ऑल द वे। इसको क्या बात है? ये देखे, ये भी बंजर बना हुआ बच्चा, सारा जिस्म टेढ़ा हुआ हुआ। क्या नाम है इसका? खुरमहद। आप इसके बाप हैं? जी सर। आए इस बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाएं। कितने साल का? ये सर 9 साल का। खुदा बाप, मैं इस बच्चे को तेरे खून में छुपाता हूं, यीशु के नाम में। इसका चुकड़ा हुआ बदन नॉर्मल कर, टेढ़ी टांगो यीशु के नाम में सीधी हो, ताकि आज के बाद ये बच्चा आकर गवाही दे। मैं इसके लिए जिंदगी को मांगता हूं यीशु के नाम में। होली स्पिरिट, इसे भी वॉश कर, वॉश वॉश इन जीसस नेम। पाकरू के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आपको क्या प्रॉब्लम है? हो गया मेरी शादी को, तो कोई बेबी वगैरह नहीं। कितने साल? 1.5 साल। खड़ी हो आप। खुदा बाप, हम जमात मिलकर अनवर फजल के पास नहीं, तेरे पास लेकर आए हैं। भांजपन यीशु के नाम में जाता रहे, बरकत दे, ब्लेस 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 ऑल द वे, ताकि ये गवाही दे। आमीन। खुदा बाप, इस बहन के जो भी गुनाह हैं इसे माफ कर, ताकि आज के बाद ये तेरी बेटी बनकर अपनी जिंदगी तेरे लिए गुजारे। होली स्पिरिट, इसे वॉश कर, वॉश 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 इन जीसस नेम। क्लियर 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 ऑल द वे। आमीन। पाकरू के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आपको क्या बात है? क्या नाम आपका? कहां से आए आप? जेलम से। जेलम से आए। भाई यूसुफ की तरफ अपना हाथ बढ़ाएं। खुदा बाप, मैं यूसुफ को तेरे खून में छुपाता हूं। इसकी सूखी हुई टांग के अंदर ताकत और कुव्वत को मांगता हूं, ताकि आज के बाद यूसुफ की दोनों टांगें नॉर्मल काम करें। टांग यीशु के नाम में खुल जा। क्लियर 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 ऑल द वे। होली स्पिरिट, इसको ताकत दे, पावर पावर पावर, मार 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 पावर, ताकि उठकर दौड़े और तेरी गवाही दे। आमीन। उठे भाई यूसुफ, उठे यीशु के नाम में। चले चले, उठाए उठाए कदम। क्लियर 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 ऑल द वे, ऑल द वे। आपको क्या बात है? मेरे दिल दा मेरा कलेजे नु कुछ हुंदा जे। होली स्पिरिट, इसकी सारी दिल की खराबी को यीशु के नाम में रिमूव करता हूं। क्लियर 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 ऑल द वे। आपको किडनी वॉश हो रही है? किडनी बाग कहां से आए आप? नारंग मंडी से। नारंग मंडी से। क्या नाम है इसका? खालदा। कितने बच्चे हैं आपके? 4। आए अपना हाथ खालदा की तरफ बढ़ाएं। खुदा बाप, हम सारी जमात मिलकर इस बहन के लिए जिंदगी को मांगते। स्पिरिट ऑफ डेथ, मौत की रूह,
यीशु के नाम में इसे छोड़ और जाती रहे। आज के बाद इसकी किडनी को ब्रांड न्यू किडनी कर, ताकि तेरी बंदी गवाही दे। और इन दोनों को तूने जोड़ा है, कोई मर्द ने जुदा ना करे। हम तेरे खादम मिलकर जिंदगी को क्लियर 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 ऑल द वे, ताकि आज के बाद ये बेटी उठकर दौड़े चले, तेरी गवाही दे। उठ मेरी बेटी, क्लियर 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 ऑल द वे, ऑल द वे। मार पावर, मार 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 पावर, मार पावर, मार 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 पावर, मार पावर, मार पावर, मार 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 पावर। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑल द वे, ऑल द वे, ऑल द वे, ऑल द वे, ऑल द वे। लाइफ लाइफ डेथ यीशु के नाम में छोड़ और जाती रहे, मसीह के नाम में। पावर पावर पावर, मार 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 पावर। आमीन। पाकरू के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? इसकी आंखों की के पर्दे कमजोर हैं। क्या नाम है? अमन। अमन आपका बेटा है? खड़ा हो बेटा अमन। आए सब इस बच्चे को अगर देख सकते हैं, छोटा बेबी, आंखें खराब हैं, इनके लगी हुई हैं। आए इसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाएं। खुदा बाप, मैं अमन की आंखों को तेरे हाथ के नीचे लाता हूं। हर तरह की तरीकी यीशु के नाम में से छोड़ और जाती रहे, ताकि इसकी आंखें नॉर्मल काम करें। क्लियर 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 विजन। आमीन। इसको क्या प्रॉब्लम? खड़ा हो। रोशनी चली गई है। क्या नाम आपका? इसकी आंखों की रोशनी चलेगी है। ब्रेन ट्यूमर। इसको सामने लेकर आए। इसका नाम क्या है? नादर है। नादर। तो आपको नजर नहीं आता? नहीं, कितनी देर से? आज हो गए ना 15-16 से। आपके ट्यूमर है दिमाग में? हाँ जी। आए सारी जमात अपना हाथ नादर की तरफ बढ़ाए। यही बच्चा गवाही देगा आकर। खुदा बाप, हम सारी जमात मिलकर नादर को तेरे खून में छुपाते हैं। स्पिरिट ऑफ डेथ, मौत की रूह, ब्रेन ट्यूमर जिसने इसकी आंखों को बंद किया है, ब्रेन ट्यूमर यीशु के नाम में रिमूव हो। बंद आंखों यीशु के नाम में खुल जाओ। फ्रेश फायर। क्लियर 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 ऑल द वे। पाकरू इसके लिए जिंदगी, उम्र की दराजी को मांगता हूं। वॉश 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 ऑल द वे। आमीन। और ये नादर आप गवाही देंगे बेटा। पाकरू के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और किससे हमने शिफा पानी है? किससे? ईमान से और यीशु से। आपको क्या प्रॉब्लम है? ये बैक भी पकड़ ले। दुआ कराई थी, किडनी से पानी निकल गया हुआ, लेकिन अबलीस जो मुझे दिखाता है वो कहता है मैं तुझे छोड़ कर नहीं जाऊंगा, मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा। और मेरा ईमान है, मेरा यीशु मेरे अंदर है। क्या नाम आपका? जावेद। जावेद, आपकी किडनी काम नहीं कर? एक 10% काम कर रही है और दूसरी बिल्कुल बंद पड़ी हुई। 10% और दूसरी बंद है। क्या नाम बताया बेटा? जावेद ज़हूर। खुदा बाप, इसकी 10% किडनी काम कर रही है, दूसरी डेड पड़ी है। अबलीस छोड़ इसे। क्लियर 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 ऑल द वे। पाकरू, मैं इसके लिए जिंदगी को मांगता हूं। स्पिरिट ऑफ डेथ, मौत की रूह, छोड़ इसे। और खुदा जो भी इसके गुनाह हैं, इसे माफ कर, माफ कर, माफ कर, माफ कर, इसे माफ कर। क्लियर 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 ऑल द वे। पाकरू, मैं इसके लिए आज जिंदगी को मुकम्मल तौर पर मांगता हूं। खुदा इसकी किडनी को नया कर। आज के बाद अबलीस तेरा कोई काम नहीं, तो इसको मारे, हलाक करे। यीशु मसीह इसलिए आया ये जिंदगी पाए, लाइफ लाइफ यीशु के नाम में। आमीन। उठो जुवेल, ये अपना बैग भी पकड़ो साथ। मेरी माँ बाप की ख्वाहिश थी कि पास्टर अमर से आपने दुआ करानी है, और मैं आज ये उम्मीद लेके मैं खुदा पाकरू को कह रहा, पाकरू तुमने बंदा को मेरे पास लेके आ, मैं नहीं पहुंच पा रहा, तू लास्ट। आज के बाद क्लियर इन जीसस नेम। होली स्पिरिट, आज के बाद नो मोर पेन, न्यू किडनी, न्यू न्यू न्यू। आमीन। आपको क्या बात है? मुझे दमा है जी, और शुगर है, और कान बंद है। क्या नाम आपका? ज़हूर।
आप खड़े हो। आप कहां से आए हैं? क्रिश्चियन टाउन से। खुदा बाप अबलीस ने इसके बेटे को भी पकड़ा है, इसे भी पकड़ा है। अबलीस, तेरा कोई इख्तियार नहीं तो इसके कान बंद करे, इसे सांस की प्रॉब्लम लगाए, तो अपना सारा असर उठा और निकल जा। शुगर, कर्स और लानत, रिवर्स 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 इन जीसस नेम, आमेन। वॉश 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 वॉश, मोर वॉश, आमेन। गवाही देंगे आज के बाद। आपने अपनी जगह पर हाथ खड़ा करना, अगर कुछ सीरियस होगा तो। जी, बहन क्या बात है इसको? गैठिया तो शुक्र। खुदा बाप, मैं गैठिए को और शुगर को यीशु के नाम में हुक्म देता हूं। ग ग ग ग ग ग इन जीसस ने। आपको क्या बात है? औलाद के लिए दुआ करना। दोनों मियां बीवी खड़े हो, हाथ रखे यहां पर। क्या नाम आपका? काशिफ। खुदा बाप, इस जोड़े को मैं बरकत देता हूं, इसकी बीवी को भी। देख खुदा, इनकी औलाद नहीं, औलाद जैसी बरकत दे, ताकि जब ये जोड़ा आए तेरी गवाही देने आए। ब्लेस इन जीसस नेम। आप गवाही देंगे बेटा?